मेरे प्यारे साधकों, आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी, बहुत मौलिक बात कहने जा रहा हूं। एक बात जो इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी जंजीर है, सबसे बड़ा अंधकार है, और वो बात है लोग क्या कहेंगे। ये छोटा सा वाक्य, ये 5 शब्दों का जाल तुम्हारी पूरी जिंदगी को नष्ट कर देता है। तुम पैदा होते हो और मरते हो, और बीच में जो जीवन था वो इसी एक वाक्य के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तुम कुछ करना चाहते हो और तुरंत दिमाग में आवाज आती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ नहीं करना चाहते हो और फिर भी वही आवाज, लोग क्या कहेंगे। तुम शादी करना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे। तुम शादी नहीं करना चाहते, लोग क्या कहेंगे। तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे। तुम नौकरी पकड़े रहना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे। ये पागलपन है, और ये पागलपन इतना गहरा हो गया है, इतना पुराना हो गया है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी और के हाथों में है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रही, तुम तो बस एक कठपुतली हो गए हो। और डोर किसके हाथ में है। डोर उस अनजान भीड़ के हाथ में है जिसे तुम लोग कहते हो। लेकिन ये लोग कौन है, क्या तुमने कभी सोचा है। ये लोग कौन है, कोई नहीं जानता। हर कोई दूसरे की राय से डरता है और कोई भी अपनी राय नहीं रखता। हर कोई लोग की बात करता है, लेकिन लोग नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ये एक खोखला शब्द है, एक भूत है, एक फैंटम है, और इसी फैंटम के पीछे तुम अपनी पूरी जिंदगी दौड़ाते हो। ये सबसे बड़ा धोखा है जो समाज ने तुम पर किया है। समाज को कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी खुशी में, समाज को कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी आजादी में, समाज को दिलचस्पी है तुम्हारी गुलामी में। क्योंकि एक आजाद इंसान समाज के लिए खतरा है। एक आजाद इंसान दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। एक आजाद इंसान की जो आंखें होती हैं वे दूसरों की आंखें भी खोल देती हैं। और समाज नहीं चाहता कि लोगों की आंखें खुलें। समाज चाहता है कि सब सोते रहें, सब अंधे रहें, सब गुलाम रहें। तो समाज ने एक तरकीब बनाई है, एक बहुत सुंदर, बहुत चालाक, बहुत खतरनाक तरकीब। वो तरकीब है तुम्हें सामाजिक प्रतिष्ठा का भूखा बना देना। समाज तुम्हें इज्जत देता है अगर तुम उसके नियम मानो, और अगर तुम न मानो तो वो तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम्हें तोड़ देता है। और यही डर है, इज्जत खोने का डर, अपमान का डर, लोगों के सामने बेइज्जत होने का डर। ये डर इतना गहरा है कि तुम अपनी जान भी दे सकते हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोच सकते। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी गुड इमेज, ये सब समाज के हाथ में है। ये सब झूठ है, ये सब माया है। लेकिन इसी माया के पीछे तुम अपना सब कुछ गंवा बैठते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो। क्या तुमने कभी अपने चेहरे को बिना दर्पण के देखा है। तुम्हारा मैं क्या है। तुम जो कहते हो मैं, वो मैं क्या है। वो तो दूसरों की राय का जमा खाता है। किसी ने कहा तुम अच्छे हो, किसी ने कहा तुम बुरे हो, किसी ने कहा तुम चालाक हो, किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, किसी ने कहा तुम सफल हो, किसी ने कहा तुम असफल हो। और तुमने इन सब बातों को इकट्ठा कर लिया। इन्हीं बातों से तुम्हारा मैं बना है। लेकिन ये मैं झूठा है, ये मैं तुम्हारा नहीं है। ये दूसरों का मैं है जो तुम्हारे भीतर बस गया है। तुम तो हो ही नहीं, तुम तो बस दूसरों की राय का संग्रह हो। इसलिए तुम इतने डरते हो, क्योंकि जो दूसरों ने दिया है वो दूसरे वापस भी ले सकते हैं। जो मैं दूसरों की देन है वो मैं दूसरों की मर्जी पर टिका है। और इसलिए तुम हर पल सोचते हो, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने वो किया तो लोग क्या कहेंगे। तुम हर कदम पर कांपते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक डर के सिवा कुछ नहीं रह गई। मैं तुमसे कहता हूं, इस डर को छोड़ो। ये डर झूठा है। ये डर समाज ने तुम में पैदा किया है ताकि तुम गुलाम रहो। समाज को आजाद इंसानों से डर लगता है, क्योंकि आजाद इंसान समाज की बुनियाद को हिला सकता है। समाज गुलाम चाहता है।
और इसलिए उसने तुम्हारे भीतर यह भय पैदा किया है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचो, क्या यह भय तुम्हारा अपना है या यह तुम्हें दिया गया है? तुम्हारे माता पिता ने दिया, तुम्हारे गुरु ने दिया, तुम्हारे पड़ोसी ने दिया, तुम्हारे समाज ने दिया। हर किसी ने तुम्हारे भीतर यह डाला है कि लोग क्या कहेंगे, और तुमने इसे सच मान लिया। तुमने बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर लिया। तुम कहते हो मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे लोगों के बीच रहना है। लेकिन यह भी समाज का दिया हुआ डर है, अकेलेपन का डर, अलग थलग पड़ जाने का डर, भीड़ से कट जाने का डर। तुमने कभी सोचा है कि तुम भीड़ से क्यों डरते हो? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि भीड़ ही सुरक्षा है, भीड़ ही शक्ति है, भीड़ ही सत्य है। लेकिन सत्य कभी भीड़ में नहीं होता। सत्य तो हमेशा अकेले में, एकांत में, अपने भीतर होता है। एक कहानी है, एक शिकारी जंगल में खो गया। 3 दिन तक वो भटकता रहा। उसे खाना नहीं मिला, नींद नहीं आई, वो बिल्कुल हताश हो गया। तीसरे दिन की शाम को उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों दौड़े, दोनों ने गले लगाया। कितनी खुशी, कितना आनंद! 2 अजनबी, लेकिन एक दूसरे को देखकर इतना खुश कि मानो जन्म जन्मांतर के साथी हों। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला दोनों खोए हुए थे। दोनों को कोई रास्ता नहीं पता था। दोनों एक दूसरे को बचाने वाले समझ रहे थे, लेकिन दोनों बराबर के खोए हुए थे। यही तो होता है। तुम डरते हो अकेलेपन से तो तुम भीड़ की तलाश करते हो, लेकिन भीड़ भी उतनी ही खोई हुई है जितना तुम। भीड़ भी उतनी ही डरी हुई है जितना तुम। भीड़ भी उतनी ही अंधी है जितना तुम। और तुम अंधों की भीड़ में चले जाते हो और सोचते हो अब मुझे रास्ता मिल गया। लेकिन अंधों की भीड़ कहाँ ले जाएगी? अंधों की भीड़ तो खाई में ले जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, भीड़ को छोड़ो, अकेलेपन को स्वीकार करो। अकेलापन डरावना नहीं है। अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अकेले में ही तुम अपने को पहचान सकते हो। अकेले में ही तुम्हारी आंखें खुल सकती हैं। अकेले में ही तुम सत्य को देख सकते हो, क्योंकि सत्य तो तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। लोग कहते हैं, ओशो, मैं अकेला पड़ जाऊंगा तो क्या होगा? मैं कहता हूं, अकेला पड़ जाओ तो क्या होगा? अकेले में ही तो परमात्मा मिलता है। अकेले में ही तो जीवन का रहस्य खुलता है। अकेले में ही तो तुम अपनी असली पहचान पाते हो। भीड़ में तो तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। भीड़ में तो तुम बस एक नंबर हो जाते हो, एक आंकड़ा हो जाते हो, एक मशीन का पुर्जा हो जाते हो। मैंने सुना है, एक आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम मेडिकल हिस्ट्री बनाने वाले हो, तुम दुनिया के पहले ऐसे आदमी हो जो प्रेग्नेंट हो गया है। आदमी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब पड़ोसी क्या कहेंगे? और मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूं। देखो कितनी पागलपन भरी बात है। वो आदमी मेडिकल हिस्ट्री बना रहा था। वो दुनिया का पहला ऐसा आदमी था, लेकिन उसे इससे कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था पड़ोसी क्या कहेंगे। यही तो हाल है तुम सबका। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं, तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें फिक्र होती है पड़ोसी क्या कहेंगे। ये पड़ोसी कौन है? ये पड़ोसी तुम्हारी जिंदगी का मालिक कैसे बन गया? तुमने उसे ये अधिकार कब दिया? और अगर तुमने उसे अधिकार दिया है तो वो अधिकार वापस ले लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, पड़ोसी की नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीनी है, पड़ोसी को नहीं। तुम खुश रहोगे तो पड़ोसी को क्या, तुम दुखी रहोगे तो पड़ोसी को क्या। पड़ोसी को तो बस बोलना है, पड़ोसी बोलेगा ही। भले ही तुम कुछ करो या कुछ ना करो, पड़ोसी बोलेगा ही। ये समझ लो, लोग बोलेंगे ही। जब तुम कुछ करते हो तो बोलेंगे, जब तुम कुछ नहीं करते तो भी बोलेंगे। जब तुम सफल होते हो तो बोलेंगे, जब तुम असफल होते हो तो भी बोलेंगे। जब तुम जीते हो तो बोलेंगे, जब तुम मरते हो तो भी बोलेंगे। लोगों का काम ही बोलना है तो बोलने दो, तुम अपना काम करो। लेकिन तुम कहते हो नहीं ओशो, ये इतना आसान नहीं। लोगों की बातों का असर होता है। हां, असर होता है, क्योंकि तुम असर होने देते हो। तुमने अपने भीतर एक केंद्र बना लिया है जो दूसरों की राय पर निर्भर करता है। यह केंद्र झूठा है, फॉल्स है।
ये केंद्र दूसरों के हाथ में है, और जब तक ये केंद्र दूसरों के हाथ में है तब तक तुम आज़ाद नहीं हो सकते, तब तक तुम एक गुलाम हो। मैं तुमसे कहता हूं, इस झूठे केंद्र को तोड़ दो, इस झूठे मैं को मिटा दो, और जब ये झूठा मैं मिट जाएगा तब तुम्हारा असली मैं प्रकट होगा। वो मैं जो दूसरों की राय से नहीं बना है, वो मैं जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था और तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगा, वो मैं जो अजर अमर है, वो मैं जो परमात्मा का अंश है। ये समझो, समाज ने तुम्हें शरीर दिया है, खाना दिया है, कपड़ा दिया है, शिक्षा दी है, लेकिन आत्मा नहीं दी है। आत्मा तो तुम्हारे भीतर पहले से है। आत्मा समाज की देन नहीं है, आत्मा तो परमात्मा की देन है, और समाज ने उस आत्मा को ढक दिया है, उस पर इतनी परतें चढ़ा दी हैं कि वो दिखाई ही नहीं देती। इन परतों को हटाओ, इन परतों का नाम है लोग क्या कहेंगे। मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, उसने अपने महल के बाहर एक बहुत बड़ा दर्पण लगवाया, लेकिन वो दर्पण साधारण दर्पण नहीं था, वो एक जादुई दर्पण था। जो भी उस दर्पण के सामने खड़ा होता वो अपने को वैसा नहीं देखता था जैसा वो था, बल्कि वैसा देखता था जैसा दूसरे उसे देखते थे। एक सुंदर स्त्री आई, उसने दर्पण में देखा, उसे एक कुरूपा दिखाई दी, क्योंकि दूसरे उसे कुरूपा कहते थे। एक गरीब आदमी आया, उसने दर्पण में देखा, उसे एक राजा दिखाई दिया, क्योंकि दूसरे उसे राजा कहते थे। एक चोर आया, उसने दर्पण में देखा, उसे एक संत दिखाई दिया, क्योंकि दूसरे उसे संत कहते थे। लोग हैरान थे। उन्होंने राजा से पूछा, यह कैसा दर्पण है, यह तो सच नहीं दिखाता। राजा ने कहा, यह दर्पण वही दिखाता है जो तुम हो, तुम जो हो वही दिखाता है, लेकिन तुमने अपने को जाना ही नहीं। तुम तो दूसरों की राय से अपना चेहरा बनाते हो, इसलिए यह दर्पण दूसरों की राय दिखाता है। यही हाल है तुम्हारा। तुम्हारा मैं एक दर्पण है, दूसरों की राय का दर्पण। और जब तक तुम इस दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तब तक तुम सच नहीं देख सकते। तुम्हें इस दर्पण को तोड़ना होगा, तुम्हें अपने भीतर देखना होगा, तुम्हें अपनी आंखें बंद करके अपने को देखना होगा। मैं कहता हूं, दूसरों की राय मत लो, न अच्छी राय लो न बुरी राय लो। किसी ने कहा तुम महान हो, मत मानो। किसी ने कहा तुम निकम्मे हो, मत मानो, क्योंकि दोनों ही खतरनाक हैं। अगर तुम महान हो मान लोगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। वो तुम्हें महान कहेगा और फिर वो तुम्हें कंट्रोल करेगा, और अगर तुम निकम्मे हो मान लोगे तो भी तुम गुलाम बन जाओगे। तुम हीनता की भावना से भर जाओगे और वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा, ओशो आप एक महान संत हैं। मैंने कहा, माफ करना, मुझे ऐसा मत कहो, मैं कोई संत नहीं हूं, कोई महात्मा नहीं हूं, मैं बस अपने आप में हूं। वो आदमी सोच रहा था कि वो मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि तारीफ भी एक जाल है। तारीफ करके वो मुझे कंट्रोल करना चाहता था। अगर मैं उसकी तारीफ मान लेता तो फिर मुझे उसके अनुसार चलना पड़ता। फिर अगर मैं कुछ ऐसा करता जो संत को शोभा नहीं देता तो वो कहता, देखो ये संत कैसा है। इसलिए मैंने कहा, नहीं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं बस वो हूं जो मैं हूं। चाहे कोई मुझे संत कहे या पापी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तुम्हें भी करना है। किसी की तारीफ मत मानो, किसी की निंदा मत मानो। दोनों ही झूठ है, दोनों ही तुम्हें बांधने के लिए हैं। तुम पूछते हो तो फिर मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूं? मैं कहता हूं, तुम किसी से मत पूछो, अपने भीतर जाओ, अपनी आंखें बंद करो, चुप हो जाओ, और जो तुम्हारे भीतर है उसे देखो, वही तुम हो। वो जो तुम्हारे भीतर मौन है, वो जो तुम्हारे भीतर शांत है, वो जो तुम्हारे भीतर अनंत है, वही तुम हो। समाज ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उसने तुम्हें अपने होने की कला नहीं सिखाई है। उसने तुम्हें दूसरों की तरह बनना सिखाया है, लेकिन अपने जैसा बनना नहीं सिखाया। और यही सबसे बड़ी बीमारी है। तुम दूसरों की नकल करते हो, तुम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हो, और इसमें तुम अपने को खो देते हो। एक बच्चा पैदा होता है, वो पूरी तरह अपने आप में होता है,
वो नकल नहीं करता, वो बिना किसी डर के रोता है, बिना किसी डर के हंसता है, बिना किसी डर के खाता है, बिना किसी डर के सोता है। वो पूरी तरह स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज उसे ढालना शुरू कर देता है। समाज कहता है ऐसे मत रो, ऐसे रोना अच्छा नहीं लगता, ऐसे मत हंसो, ऐसी हंसी बुरी लगती है, यह मत करो, वो मत करो, इस तरह मत बनो, उस तरह बनो। और धीरे धीरे बच्चा अपने स्वभाव को खो देता है, वो एक मशीन बन जाता है। यही तो समाज चाहता है, मशीनें, रोबोट जो बिना सवाल किए किसी भी कतार में खड़े हो जाएं, जिसे जैसे कहो वैसे चल पड़े। समाज को आजाद इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि आजाद इंसान सवाल करता है। आजाद इंसान क्यों पूछता है, और क्यों पूछना समाज के लिए खतरनाक है। मैं तुमसे कहता हूं, सवाल करो, काम पूछो, लोग क्या कहेंगे, ये पूछना बंद करो और पूछो मैं क्या चाहता हूं। ये पूछना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। तुमने ये जिंदगी लोगों के लिए नहीं ली है, तुमने अपने लिए ली है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत अजीब था। वो जो करता था वो किसी और की तरह नहीं करता था। वो सुबह उठता, नाचता, गाता और काम पर चला जाता। लोग कहते ये पागल है। वो खाना खाता, लेकिन खाना खाने का उसका अपना तरीका था। हाथों से खाता था, चम्मच से नहीं। लोग कहते ये बर्बर है। वो कपड़े पहनता, लेकिन कपड़े पहनने का उसका अपना अंदाज था। रंग बिरंगे कपड़े मेल नहीं खाते। लोग कहते ये बदसूरत है। एक दिन उसका बेटा आया और बोला, पिताजी लोग क्या कहते हैं, आप सुनते नहीं? लोग कहते हैं कि आप पागल हैं, बर्बर हैं, बदसूरत हैं। आपको अपना तरीका बदलना चाहिए, आपको वैसा बनना चाहिए जैसा और सब है। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैंने देखा है, जो और सब हैं वे सब दुखी हैं, जो सामान्य हैं वे सब उदास हैं, जो सही हैं वे सब परेशान हैं। मैं पागल हूं, यही मेरी खुशी है। मैं बर्बर हूं, यही मेरी स्वतंत्रता है। मैं बदसूरत हूं, यही मेरी पहचान है। मैं वह नहीं बनना चाहता जो और सब है, क्योंकि और सब तो मर चुके हैं जीते जी। मैं जीना चाहता हूं, चाहे पागल हूं, बर्बर हूं, बदसूरत हूं। यही सच्चाई है। जो लोग क्या कहेंगे डर में जीते हैं, वे मर चुके हैं, जीते जी मर चुके हैं। उनकी जिंदगी एक कब्र है। और तुम कब्र में रहना चाहते हो या खुली हवा में? तुम जंजीरों में बांधना चाहते हो या आजाद? मैं तुम्हें आजादी देता हूं, मैं तुम्हें अपने होने की अनुमति देता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम अपने हो तो तुम जीत गए। दुनिया का सबसे बड़ा डर है दूसरों की राय का डर। लेकिन जिस पल तुम इस डर से मुक्त हो जाते हो, उसी पल तुम भेड़ नहीं रहते, तुम शेर बन जाते हो। तुम्हारे भीतर एक गर्जना पैदा होती है, आजादी की गर्जना। वो गर्जना तुम्हारी असली पहचान है। वो गर्जना परमात्मा की आवाज है। याद रखो, आजादी कठिन है। समाज गुलामों से बना है, और गुलामों के बीच आजाद रहना आसान नहीं है। गुलाम तुम्हें गुलाम बनाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी आजादी उनकी गुलामी को उजागर करती है। वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हें तोड़ेंगे। लेकिन अगर तुम दृढ़ रहे, अगर तुम अपने हो, तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जो अपना है वो अटूट है। जो दूसरों से बना है वो टूट सकता है। जो अपने भीतर है वो अनंत है, जो बाहर से लिया है वो क्षणिक है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर की उस अनंतता को जानो, उस अनंतता को जियो। और लोग क्या कहेंगे इसे छोड़ दो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। इसका इलाज सिर्फ एक है, और वो है अपने को जानना। जब तुम अपने को जान लोगे तो लोग का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब तुम अपने को जान लोगे तो दूसरों की राय बेमानी हो जाती है। जब तुम अपने को जान लोगे
तो तुम जानोगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ हो। और यही सच्ची जिंदगी है, यही सच्चा आनंद है, यही सच्ची आजादी है। तो मैं कहता हूं, उठो, अपने को जगाओ। और लोग क्या कहेंगे, इस सोच को एक बार और हमेशा के लिए छोड़ दो। जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत अनमोल है, जिंदगी एक उपहार है, और तुम उसे दूसरों की राय के हवाले कर रहे हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्या तुम जानते हो तुम मरने वाले हो? एक दिन तुम नहीं रहोगे, और जिस दिन तुम मरोगे लोग कुछ और कहेंगे। कोई कहेगा अच्छा आदमी था, कोई कहेगा बुरा आदमी था, कोई कहेगा क्या बात थी, कोई कहेगा क्या बात नहीं थी। लेकिन तब तुम नहीं रहोगे, तो तुम किसके लिए जी रहे हो? लोगों के लिए। लेकिन जब तुम नहीं रहोगे तो लोग भी नहीं रहेंगे, या होंगे तो तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं जीते हो अपने लिए? यही सवाल है। क्यों नहीं जीते हो अपने लिए? क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम अपने लिए जी सकते हो। तुम्हें सिखाया गया है कि जीवन दूसरों के लिए है, तुम्हें सिखाया गया है कि दूसरों की खुशी ही तुम्हारी खुशी है। ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। दूसरों की खुशी तुम्हारी खुशी नहीं हो सकती। अगर तुम खुद दुखी हो तो तुम दूसरों को क्या खुशी दे सकते हो? अगर तुम्हारे पास अपना आनंद नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दे सकते हो? पहले अपने आनंद को खोजो, पहले अपनी खुशी को जियो, और जब तुम आनंद से भर जाओगे तो वो आनंद स्वतः दूसरों तक फैल जाएगा। लेकिन पहले अपना केंद्र मजबूत करो, पहले अपने होने को जानो। मैं तुम्हें सन्यास देता हूं। सन्यास का अर्थ है नया जन्म, सन्यास का अर्थ है अतीत को छोड़ देना। लोग क्या कहेंगे? ये अतीत है, ये तुम्हारे बचपन का डर है, तुम्हारे बड़ों का डर है, तुम्हारे समाज का डर है। इस डर को छोड़ दो, एक नया जन्म लो। नए जन्म का मतलब है तुम अब पीछे मत देखो, तुम आगे देखो, तुम अपने सामने देखो, और जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा जीवन है। जो पीछे है वो मर चुका है। लोग क्या कहेंगे? ये मर चुका है, ये तुम्हारी कब्र है, इस कब्र से बाहर आओ। एक आदमी कार चला रहा था और वो पीछे का शीशा देखते हुए ड्राइव कर रहा था। तुम सोच सकते हो क्या होगा? वो किसी से टकराएगा, किसी को मारेगा, खुद मर जाएगा। यही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम जीवन को ड्राइव कर रहे हो और तुम पीछे देख रहे हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? और सामने जो है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी संभावनाएं, वो सब नष्ट हो रहा है। रुको, रुक जाओ और आगे देखो। तुम्हारा जीवन सामने है, पीछे नहीं। मैं कहता हूं लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रु को मारो और तुम जीवित हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम लोगों की परवाह मत करो। मैं कहता हूं लोगों की राय की परवाह मत करो, लोगों की परवाह करो। लोग तुम्हारे भाई बहन हैं, लोग तुम्हारे अपने हैं। उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो, लेकिन उनकी राय के गुलाम मत बनो। प्रेम करो लेकिन स्वतंत्र होकर सेवा करो, लेकिन गुलाम बनकर नहीं। अगर तुम गुलाम बनकर सेवा करोगे तो वो सेवा नहीं, वो दासता है। अगर तुम स्वतंत्र होकर प्रेम करोगे तो वो प्रेम है, वो परमात्मा की ओर का द्वार है। ये समझो, आजादी के दो पहलू हैं। एक है किससे आजादी, और दूसरा है किसके लिए आजादी। तुम्हें लोगों की राय से आजादी चाहिए, ये किससे आजादी है? लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं, तुम्हें यह भी जानना होगा तुम किसके लिए आजाद होना चाहते हो। तुम आजाद हो जाओगे लोगों की राय से तो क्या करोगे? क्या तुम बस खाली बैठे रहोगे? क्या तुम बस कुछ नहीं करोगे? नहीं, आजादी का मतलब है अपनी सृजनात्मकता को जियो, नाचो, गाओ, चित्र बनाओ, कविता लिखो, प्रेम करो, ध्यान करो, जो भी तुम्हारा है उसे जियो। आजादी का अर्थ है अपनी संभावनाओं को पूरा करना। अगर तुम सिर्फ किससे आजादी पालोगे लेकिन किसके लिए आजादी नहीं जानोगे तो तुम उदास हो जाओगे,
तुम आजाद तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि इस आजादी का क्या करना है। और यही दुख है। इसलिए मैं कहता हूं, आजादी पाओ और फिर उस आजादी को सृजनात्मकता में बदलो। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है, समाज ने तुम्हें बहुत कुछ दबाने को कहा है। तुम्हारी प्रतिभा दब गई है, तुम्हारी संभावनाएं दब गई हैं, तुम्हारा प्रेम दब गया है, तुम्हारी कविता दब गई है, तुम्हारा नृत्य दब गया है, क्योंकि समाज को डर था। अगर तुम नाचोगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम गाओगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम प्रेम करोगे तो लोग क्या कहेंगे। इन सब सवालों को छोड़ दो, नाचो, क्योंकि नाचना तुम्हारा है। गाओ, क्योंकि गाना तुम्हारा है। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम तुम्हारा है। सृजन करो, क्योंकि सृजन तुम्हारा है। और जब तुम सृजन करोगे तब तुम जानोगे आजादी का सच्चा आनंद क्या है। तो मैं कहता हूं, अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो। लेकिन तुम कहोगे, ओशो ये आसान नहीं है। मैं कहता हूं ये आसान है, उतना ही आसान है जितना तुम इसे बनाओ। अगर तुम सोचोगे कि ये मुश्किल है तो ये मुश्किल हो जाएगा, अगर तुम सोचोगे कि ये आसान है तो ये आसान हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं, जब भी लोग क्या कहेंगे का ख्याल आए तो अपने आप से पूछो, ये लोग कौन हैं? क्या इन्होंने मुझे जन्म दिया है? क्या इन्होंने मुझे पाला है? क्या इन्होंने मुझे बड़ा किया है? क्या ये मेरे मरने पर मेरे साथ चलेंगे? क्या ये मेरे दुख में मेरे साथ हैं? क्या ये मेरे सुख में मेरे साथ हैं? और जब तुम ये सवाल पूछोगे तो तुम पाओगे ये लोग कुछ भी नहीं है, ये बस एक भीड़ है, एक अनजान, बेपरवाह, उदासीन भीड़। और ये भीड़ क्या जानती है, ये भीड़ क्या समझती है? ये भीड़ तो अंधी है, और अंधे क्या देख सकते हैं। इसलिए भीड़ की राय की कोई कीमत नहीं है। भीड़ की राय, चाहे वो तारीफ हो या निंदा, दोनों बेकार हैं। एक आदमी ने मुझसे पूछा, ओशो अगर मैं आपकी बात मानूं और लोगों की राय को छोड़ दूं तो क्या मैं अकेला नहीं रह जाऊंगा? मैंने कहा, तुम अकेले हो, ये सच है। तुम अकेले पैदा हुए थे और तुम अकेले मरोगे। लेकिन अकेलापन और अकेलापन दो अलग अलग चीजें हैं। एक अकेलापन है जो उदास है, वो तब होता है जब तुम भीड़ चाहते हो लेकिन भीड़ नहीं है। और दूसरा अकेलापन है जो आनंदित है, वो तब होता है जब तुम अपने आप में हो, जब तुम अपनी आत्मा के साथ हो। पहला अकेलापन तुम्हें दुखी करता है, दूसरा अकेलापन तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। पहला अकेलापन एक खालीपन है, दूसरा अकेलापन एक परिपूर्णता है। पहला अकेलापन दरिद्रता है, दूसरा अकेलापन संपन्नता है। तो भीड़ को छोड़ो, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम अकेले हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपने आप में पूरे हो जाओ। मैं एक और कहानी सुनाता हूं। एक संत थे, वे बहुत शांत, बहुत मौन, बहुत आनंदित रहते थे। उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप इतने शांत कैसे हैं, इतने आनंदित कैसे हैं? हम तो हर पल परेशान रहते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच कर। संत ने कहा, बेटा मैंने एक दिन सोचा मैं किसके लिए जी रहा हूं, और मुझे पता चला मैं अपने लिए जी रहा हूं। तो फिर लोग क्यों? जब मैं मरूंगा तो लोग मेरे साथ नहीं मरेंगे। जब मैं दुखी हूं तो लोग मेरे दुख को नहीं बांटते। जब मैं सुखी हूं तो लोग मेरे सुख को नहीं बांटते। तो फिर लोग क्यों? लोग तो बस बोलते हैं, बोलने दो। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव अगर लोग बुरा बोलें तो? संत ने कहा, तो क्या, बुरा बोलने से क्या बदल जाता है? मैं वही हूं जो मैं हूं, चाहे कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा। मेरी अच्छाई या बुराई किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। मैं अपने आप में हूं, और यही काफी है। यही सीखो, यही बात है। तुम्हारी अच्छाई या बुराई किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। तुम जो हो वही हो। कोई तुम्हें अच्छा कहे तो तुम अच्छे नहीं हो जाते, कोई तुम्हें बुरा कहे तो तुम बुरे नहीं हो जाते। तुम तो वही हो जो तुम हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये समझो, दुनिया तुम्हें क्या कहती है ये दुनिया की समस्या है,
तुम्हारी नहीं। लोग जो कहते हैं वो उनके अपने मन की बात है, तुमसे उसका कोई संबंध नहीं है। अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो वो अपनी बुराई दिखा रहा है, तुम्हारी नहीं। अगर कोई तुम्हें अच्छा कहता है तो वो अपनी अच्छाई दिखा रहा है, तुम्हारी नहीं। तो क्यों डरते हो? डर तो तब होता अगर लोगों की राय सच होती, लेकिन लोगों की राय कभी सच नहीं होती, क्योंकि कोई भी दूसरे को नहीं जानता, कोई भी किसी और के भीतर नहीं उतर सकता। लोग तो बस बाहर से देखते हैं, और बाहर से देखना धोखा है। तुम्हारे भीतर क्या है ये केवल तुम जान सकते हो, और तुम भी तभी जान सकते हो जब तुम भीतर जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं भीतर जाओ, अपने को जानो, और जब तुम अपने को जान लोगे तो लोग तुम्हारे लिए बेमानी हो जाएंगे, लोगों की राय तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएगी। लेकिन याद रखो, ये लोगों की राय से मुक्ति किसी विद्रोह में नहीं है, ये किसी आक्रोश में नहीं है, ये किसी गुस्से में नहीं है। ये सिर्फ एक समझ है, एक गहरी समझ कि लोगों की राय का कोई महत्व नहीं है। अगर तुम गुस्से में लोगों की राय को छोड़ोगे तो वो छोड़ना नहीं, वो एक और बंधन है, क्योंकि गुस्सा भी एक बंधन है। अगर तुम विद्रोह में लोगों की राय को छोड़ोगे तो वो छोड़ना नहीं, वो एक और जंजीर है, क्योंकि विद्रोह भी दूसरों पर निर्भर है। सच्ची मुक्ति तब होती है जब तुम बिना किसी गुस्से के, बिना किसी विद्रोह के, बस एक शांत समझ के साथ लोगों की राय को देखते हो और उसे छोड़ देते हो। जैसे एक सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। यही तो मैं सिखाता हूं, उदासीनता। लोगों की राय के प्रति पूरी तरह उदासीन हो जाओ। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उदासीन रहो, अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो उदासीन रहो। तारीफ और निंदा दोनों एक जैसे हैं, दोनों बाहर से आती, दोनों तुम्हारे भीतर से नहीं आती। जब तुम उदासीन हो जाते हो तब लोग अपने आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई रिएक्ट नहीं करता तो बोलने का पूरा मतलब खत्म हो जाता है। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुराओ तो वो गाली देता रहेगा? नहीं, वो रुक जाएगा। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम बस ठीक है कहो तो वो तारीफ करता रहेगा? नहीं, वो रुक जाएगा। यही उदासीनता की शक्ति है, यही तुम्हें आजाद करती है। तो मैं कहता हूं, लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो और अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। लेकिन जिंदगी कैसे जियो मैं तुम्हें बताता हूं। जिंदगी को एक नृत्य की तरह जियो, नाचते हुए जियो, गाते हुए जियो, आनंदित होते हुए जियो, क्योंकि जिंदगी एक उत्सव है, एक त्योहार है, एक आनंद है। और जो लोग जिंदगी को उत्सव की तरह नहीं जीते वे जिंदगी को खो देते हैं। जिंदगी को एक रोमांच की तरह जियो, हर पल को एक नए अनुभव की तरह जियो, हर दिन को एक नई यात्रा की तरह जियो, क्योंकि जिंदगी एक यात्रा है, एक रहस्य है, एक अद्भुत रहस्य है। लोगों की राय के डर में जो जीवन जिया जाता है वो जीवन नहीं, वो एक कैद है, वो एक जेल है। उस जेल से बाहर आओ और खुली हवा में सांस लो और आजाद होकर जियो। मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहता हूं, तुम्हारे मरने से पहले तुम एक बार अपने आप से पूछना, क्या मैंने अपनी जिंदगी जी है या लोगों की? और अगर तुम पाओ कि तुमने लोगों की जिंदगी जी है तो तुम बहुत पछताओगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज ही, अभी, इसी पल फैसला कर लो, लोग क्या कहेंगे इसे छोड़ दो और अपनी जिंदगी जीना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और वो भी किसको पता कब खत्म हो जाए। तो व्यर्थ मत गंवाओ, जियो, पूरी तरह जियो, गहराई से जियो, आनंद से जियो। और याद रखो, जब तुम अपनी जिंदगी जीते हो तब तुम परमात्मा को जीते हो, क्योंकि परमात्मा जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। परमात्मा वो आनंद है जो जिंदगी में छिपा है, परमात्मा वो रहस्य है जो हर सांस में समाया है, परमात्मा वो सौंदर्य है जो हर पल में दिख रहा है। लेकिन जब तुम लोगों की राय के पीछे भागते हो तो तुम ये सब खो देते हो,
तुम परमात्मा को खो देते हो, क्योंकि तुम जिंदगी को खो देते हो। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा संन्यास है, यही मेरी शिक्षा है। जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने दो, आजाद रहो और आजाद रहने दो, क्योंकि आजादी ही परमात्मा है, आजादी ही सत्य है, आजादी ही आनंद है और आजादी की शुरुआत होती है। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल को छोड़ने से तो छोड़ो और जियो। लेकिन मैं यहां नहीं रुकता, मैं तुमसे और गहरी बातें करूंगा, क्योंकि यह विषय इतना उथला नहीं है कि कुछ पंक्तियों में समाप्त हो जाए। यह विषय तो इंसानी चेतना की सबसे गहरी तहों को छूता है। यह सिर्फ सोचना छोड़ दो की बात नहीं, ये तो पूरे मनोविज्ञान, पूरे समाजशास्त्र, पूरी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बिंदु है। इसलिए मैं आज तुमसे और बात करूंगा, इसी को और खोलूंगा, इसी को और उजागर करूंगा, इसी को और जड़ से उखाड़ूंगा। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे को छोड़ दो, लेकिन तुम कहते हो ओसो ये तो बात करने की बात है, लेकिन करते समय मन बार बार वहां चला जाता है। मन की आदत है, मैं चाहता हूं छोड़ दूं, लेकिन मन फिर से उसी पुरानी गली में भाग जाता है। यह सच है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये कोई बाहरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की आवाज बन गई है। ये अब तुम्हारा खुद का विचार बन गया है। समाज ने तुम्हें यह सिखाया, तुमने उसे अपना लिया, अब तुम अपने ही खिलाफ हो गए हो। तुम्हारा भीतर का एक हिस्सा कहता है चलो आजाद हो जाओ, नाचो गाओ मस्त रहो, और दूसरा हिस्सा कहता है लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये तो उचित नहीं है, ये तो अच्छा नहीं लगता, ये तो तुम्हारी शान के खिलाफ है। ये दोहरा विभाजन, यही तो मन है। मन एक दरार है, एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में तुम हर बार उसी पुरानी जंजीर में बंध जाते हो। तो अब सवाल है इस आवाज को कैसे दबाओ। नहीं, मैं दबाने की बात नहीं करता, दबाने से वो और तेज हो जाती है। अगर तुम कहोगे मुझे लोग क्या कहेंगे सोचना नहीं है, तो मन और जोर से सोचेगा। नहीं, सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। मन को अगर कोई चीज मना करो तो वो उसी चीज को और पकड़ लेता है। ये मन का नियम है। जितना तुम इस डर को दबाने की कोशिश करोगे उतना ही वो तुम्हें सताएगा। तो क्या करो, उपाय है न दबाओ न भागो, बल्कि साक्षी बनो। साक्षी बनने का अर्थ है जब भी लोग क्या कहेंगे का विचार मन में उठे तो उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे समझो, लेकिन उससे पहचान मत करो। कहो ये एक विचार है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे भीतर उठा, लेकिन मैं इससे अलग हूं। और जब तुम ये कहोगे तो एक दूरी बन जाएगी, विचार और तुम्हारे बीच एक खाई बन जाएगी, और उस खाई में ही तुम्हारी आजादी छिपी है। ये समझो तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा देख रहा है, वो फिल्म में नहीं है, वो फिल्म देख रहा है। इसी तरह लोग क्या कहेंगे, ये एक फिल्म है जो तुम्हारे मन के पर्दे पर चल रही है। तुम उस फिल्म को देखो, लेकिन उसमें मत घुसो। अगर तुम घुसोगे तो रोओगे, हंसोगे, डरोगे। जैसे फिल्म में कोई रोता है तो दर्शक रो पड़ता है, लेकिन एक समझदार दर्शक जानता है ये सिर्फ फिल्म है, ये सच नहीं है। इसी तरह लोग क्या कहेंगे, ये एक पुरानी फिल्म है जो बचपन से चलती आ रही है। उसे देखो, लेकिन उससे जुड़ो मत। और जब तुम साक्षी बनोगे तो तुम पाओगे ये विचार अपने आप कमजोर होने लगता है, क्योंकि विचार को ताकत मिलती है तुम्हारी पहचान से। जब तुम कहते हो मुझे डर है, तो डर बढ़ जाता है। जब तुम कहते हो मेरे अंदर डर उठ रहा है, तो डर कम हो जाता है। पहले वाक्य में तुम डर हो, दूसरे में तुम डर से अलग हो। ये अंतर ही सब कुछ है। तो मैं तुमसे कहता हूं, अगली बार जब लोग क्या कहेंगे का ख्याल आए तो उसे पकड़ो मत, न उसे हटाओ, बस उसे देखो। जैसे कोई बादल आसमान में से गुजरता है, बादल आता है जाता है, आसमान वही रहता है। तुम आसमान हो, बादल नहीं। बादल लोगों की राय का है, आसमान तुम्हारी चेतना है। बादल आए जाएं,
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये साक्षी भाव बड़ी कठिन साधना है। ये आसान नहीं है, क्योंकि सदियों से तुमने विचारों से अपनी पहचान बना ली है। तुम सोचते हो मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, ये एक विचार है। कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, ये एक विचार है। कोई कहता है मैं अमीर हूं, ये एक विचार है। कोई कहता है मैं गरीब हूं, ये एक विचार है। कोई कहता है लोग मुझे क्या समझते हैं, ये एक विचार है। और तुम इन विचारों को अपना मैं मान लेते हो, लेकिन असली मैं इन विचारों से पहले है, इन विचारों के बाद भी है। वो शुद्ध चेतना है, वो निर्मल आकाश है। यही तो ध्यान है। ध्यान का अर्थ है विचारों से पृथक हो जाना। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस आकाश को अनुभव करना, जहां कोई लोग नहीं, कोई राय नहीं, कोई कहना नहीं, बस एक मौन है, एक शून्य है, और वो शून्य ही परमात्मा है। तो लोग क्या कहेंगे, इस सोच को छोड़ने के लिए सबसे पहला कदम है ध्यान। अगर तुम ध्यान नहीं करोगे तो ये सोच कभी नहीं जाएगी। तुम कितनी भी कोशिश करो, कितने भी संकल्प लो, बिना ध्यान के ये तुम्हारी हड्डियों में बसा रहेगा। क्योंकि ये सिर्फ सोच नहीं है, ये एक कंडीशनिंग है। ये तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में समा गया है। इस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए एक नई कंडीशनिंग नहीं चाहिए, उसके लिए तो बस अनकंडीशनिंग चाहिए। और अनकंडीशनिंग तभी होती है जब तुम अपनी चेतना को जगाते हो, जब तुम जागृत होते हो। तुम सोए हो, तुम्हारी जिंदगी एक सपना है। लोग क्या कहेंगे, ये सपना है। तुम सपने में हो कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, लोग तुम्हारा मूल्यांकन कर रहे हैं, लोग तुम्हें नाप रहे हैं। लेकिन जब तुम जाग जाओगे तो तुम पाओगे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि हर कोई अपने ही सपने में खोया है। हर कोई इतना व्यस्त है अपनी लोग क्या कहेंगे कि सोच में, कि उसे किसी और की सोच की फुर्सत ही नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो वे लोग भी अपने लिए किसी और की राय के बारे में सोच रहे होते। वे लोग भी उसी भय में जी रहे होते, वे लोग भी किसी और के लिए जी रहे होते। तो असल में कोई किसी को नहीं देख रहा, हर कोई अपने डर में है। ये पूरा मामला एक आईना ग्रह, हॉल ऑफ मिरर्स है। हर आईना दूसरे आईने को देख रहा है, लेकिन कोई भी खुद को नहीं देख रहा। ये बड़ा अजीब नाटक है। तुम डरते हो कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन वे लोग तुम्हें निंदा करने में इतने व्यस्त नहीं। वे तो इस बात से डर रहे हैं कि कोई और उनकी निंदा न करते। तो सारा खेल डर का है और कोई भी खिलाड़ी नहीं है। मैं एक बार फिर कहानी सुनाता हूं। एक आदमी एक सुनसान रास्ते पे चल रहा था। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर गया, वो तेज चला, आवाज भी तेज हुई। वो दौड़ा, आवाज भी दौड़ी। वो चीखा, आवाज भी चीखी। वो बहुत डर गया। उसे लगा ये कोई भूत है, कोई शैतान है जो मुझे पकड़ना चाहता है। वो थक गया, बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। वो अपनी ही परछाई से डर गया था। यही लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी अपनी परछाई। वहां कोई लोग नाम का भूत नहीं है, वो तुम्हारा ही डर है, तुम्हारी ही कल्पना है, तुम्हारा ही मन है। और तुम उस परछाई के पीछे दौड़ते हो, उससे डरते हो और अपना जीवन बर्बाद कर देते हो। इसलिए कहता हूं, इस परछाई को पहचानो। पहचान लो कि यह सिर्फ परछाई है, कोई वास्तविकता नहीं है। और जब तुम पहचान लोगे तो डर अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि परछाई से डरते हो क्योंकि तुम समझते हो वो कोई और है। जब तुम जान लोगे कि वो तुम्हारी ही परछाई है तो तुम मुस्कुराओगे। यही तो होना चाहिए। तुम्हें लोगों की राय पर हंसना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा खुद का डर है जो तुमने बाहर प्रोजेक्ट कर दिया है। तो मैं कहता हूं, हंसो। लोग क्या कहेंगे, जब भी ये विचार आए तो उस पर हंसो, उसकी बेहुदगी पर हंसो, उसकी पागलपन पर हंसो, क्योंकि सचमुच ये कितना पागलपन है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इस बात पर टिकी है कि पड़ोसी क्या कहेगा। पड़ोसी को क्या पता कि तुम क्या हो।
पड़ोसी ने तुम्हारा बचपन नहीं देखा, पड़ोसी ने तुम्हारे सपने नहीं देखे, पड़ोसी ने तुम्हारी पीड़ा नहीं जानी, पड़ोसी ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, और तुम उसकी राय पर अपनी जिंदगी चलाओगे। ये तो वैसा ही है जैसे कोई अंधा आदमी तुम्हें रंगों के बारे में बताए और तुम उसकी बात मान लो। अंधा आदमी रंगों को क्या जाने। इसी तरह लोग तुम्हारे अस्तित्व को क्या जाने। वे तो बस बाहर से देखते, वे तुम्हारे भीतर नहीं देख सकते। और एक और गहरा पहलू है, लोग नाम की कोई चीज नहीं है। लोग एक सामूहिक नाम है, लेकिन कोई सामूहिक इकाई नहीं होती। असल में लोग बहुत सारे व्यक्ति हैं, और हर व्यक्ति की अपनी राय है, और हर व्यक्ति की राय दूसरे से अलग है। एक कहेगा तुम बहुत अच्छे हो, दूसरा कहेगा तुम बहुत बुरे हो, तीसरा कहेगा तुम तो कुछ खास नहीं हो। अब तुम किसकी राय मानोगे? तुम सबको मानोगे? ये तो असंभव है। और अगर तुम सबको मानने की कोशिश करोगे तो तुम अपना कोई चेहरा नहीं रख पाओगे। तुम एक खंड खंड पैचवर्क हो जाओगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति तो यही करेगा कि किसी की भी राय न माने, क्योंकि सबकी राय अलग अलग है और सब अधूरी है। तुम अपनी राय जानो, यही सबसे अच्छा है। एक और बात, तुम्हारी जिंदगी का कोई बाहरी दर्शक नहीं है जो तुम्हें नंबर दे रहा हो। ये स्कूल की परीक्षा नहीं है, जीवन कोई परीक्षा नहीं है। जीवन एक धारा है, एक बहाव है, एक लीलारस है। परीक्षा में पास फेल होता है, मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जीवन में कोई मार्क्स नहीं मिलते। जीवन में सिर्फ अनुभव मिलते हैं, खुशी मिलती है, दर्द मिलता है, लेकिन कोई गुड या बैड का टैग नहीं होता। ये टैग तो समाज ने बनाए हैं, समाज ने तय कर रखा है। ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन ये सब मनमाना है। कल को जो अच्छा था आज बुरा हो सकता है। इस देश में जो अच्छा है उस देश में बुरा हो सकता है। तो ये सब सापेक्ष है, और सापेक्ष चीजों को पूर्ण सत्य मानना ये अज्ञानता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने भीतर का सत्य खोजो। अपने भीतर की जो आवाज है वही परमात्मा की आवाज है। वो आवाज तुमसे कहेगी ये करो या ये मत करो, लेकिन वो आवाज बाहर से नहीं आती, वो आवाज तुम्हारे भीतर से आती है, और वही तुम्हारी असली अंतरात्मा है। अंतरात्मा की आवाज को सुनो, लोगों की आवाज को मत सुनो। लोग अंधे हैं लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा प्रकाश है। लोग झूठे हैं लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा सच है। लोग अस्थिर हैं लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा शाश्वत है। लेकिन तुम कहते हो अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनूं, उसे पहचानूं कैसे? इसके लिए तुम्हें मौन में जाना पड़ेगा। जब तुम बाहरी शोर से दूर हो जाओगे तब भीतर का संगीत सुनाई देगा। जब तुम लोगों की बातों से अपने कान बंद कर लोगे तब तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई देगी। लेकिन तुमने तो हर पल लोगों की बातों से अपने कान भर लिए। सुबह उठे, अखबार पढ़ा, उसमें लोगों की राय पढ़ी, रेडियो सुना, टीवी देखा, वहां लोगों की राय सुनी, दोस्तों से मिले, उनकी राय सुनी, परिवार में बैठे, वहां राय सुनी। तुमने तो बाहर इतना शोर मचा रखा है कि भीतर की आवाज दब गई है, गुम हो गई है। तुम्हें उस शोर को कम करना होगा। तुम्हें कुछ देर चुप बैठना होगा, अकेले, बिना किसी बाहरी आवाज के, और उस चुप्पी में तुम अपनी आवाज सुनोगे। और एक बार जब तुम अपनी आवाज सुन लोगे तो फिर कभी लोगों की राय तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तुम अपने भीतर से जुड़ जाते हो तो बाहर की सारी रायें धूमिल हो जाती हैं। जैसे सूरज निकल आने पर तारे मंद पड़ जाते हैं, तुम्हारी अंतरात्मा सूरज है और लोगों की रायें तारे हैं। तारों की रोशनी बहुत कम है, वे सिर्फ अंधेरे में दिखते हैं, लेकिन जब सूरज निकल आता है तो तारे गायब हो जाते हैं। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर जागृति की सुबह होती है तो लोगों की राय, जो एक काल्पनिक अंधकार है, वो विलीन हो जाती है। फिर तुम नाचते हो तो लोग क्या कहेंगे? तुम हंसते हो तो लोग क्या कहेंगे? तुम प्रेम करते हो तो लोग क्या कहेंगे? तुम जैसे भी हो तुम वैसे ही हो, और वही परम हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम लोगों का अपमान करो या उनके खिलाफ विद्रोह करो। विद्रोह का मतलब है अब भी लोग तुम्हारे केंद्र में हैं, तुम उनसे लड़ रहे हो। जो लड़ता है
वो बैंधा है। जो विद्रोह करता है वो भी गुलाम है, क्योंकि विद्रोह का मतलब है अगर उन्होंने ऐसा न कहा होता तो मैं वैसा होता। तुम्हारी हरकत उन पर निर्भर है। सच्ची आजादी तो तब है जब लोग तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएं। न तुम उनसे डरो न उनसे लड़ो, बस वे तुम्हारी दुनिया में न हो, तुम अपनी दुनिया में हो, वे अपनी दुनिया में। तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं। ये एकदम अलग अलग साम्राज्य है। इस आजादी को पाने के लिए तुम्हें साहस चाहिए, बड़ा साहस, क्योंकि समाज तुम्हें तुरंत सजा देगा। अगर तुमने कहा मुझे परवाह नहीं, तो समाज कहेगा ये अहंकारी है, ये असामाजिक है, ये खतरनाक है। समाज तुम्हें बहिष्कृत कर सकता है, तुम्हें नौकरी से निकाल सकता है, तुम्हें अकेला छोड़ सकता है। ये डर तुम्हें रोकता है। लेकिन मैं पूछता हूं, ये सजा क्या है? ये तो उन लोगों की सजा है जो खुद गुलाम हैं। एक आजाद आदमी के लिए ये सजा कोई सजा नहीं, वो तो उनकी गुलामी की झलक है। जब समाज तुम्हें सजा देता है तो वो अपनी कमजोरी दिखाता है, तुम्हारी ताकत नहीं। अगर तुम आजाद हो तो तुम उनकी बहिष्कार की धमकी पर हंस सकते हो, क्योंकि तुम्हें किसी भीड़ की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप में पूरे हो। याद रखो, अकेलेपन को भयभीत मत होना। जब तुम अकेले होते हो तब तुम परमात्मा के साथ होते हो। जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम भीड़ के साथ होते हो, और भीड़ की कोई आत्मा नहीं होती। भीड़ अंधी, बहरी, गूंगी होती है। भीड़ कभी सच नहीं बोलती, भीड़ कभी सच नहीं देखती। भीड़ हमेशा अफवाह पर चलती है। इसलिए भीड़ के साथ होने का कोई लाभ नहीं है, वो तुम्हारा विकास नहीं कर सकती। अकेलेपन में ही तुम्हारा विकास होता है, क्योंकि अकेले में तुम अपने आप को ढूंढ पाते हो। एक कहानी सुनो। एक बहुत बूढ़ा पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत विशाल। उसके चारों ओर बहुत छोटे छोटे पौधे थे। एक दिन छोटे पौधों ने बूढ़े पेड़ से पूछा, दादा आप इतने बड़े कैसे हो गए? हम तो इतने छोटे हैं, हमें धूप कम मिलती है, हवा कम मिलती है, क्योंकि आप हमें ढक लेते हैं। बूढ़े पेड़ ने कहा, बेटा मैं अकेला था, मेरे आसपास कोई पेड़ नहीं था। मुझे धूप पूरी मिली, हवा पूरी मिली, बारिश पूरी मिली, और मैं बड़ा हो गया। तुम सब एक साथ हो, तुम एक दूसरे से धूप, हवा, पानी छीन लेते हो, इसलिए तुम छोटे रह जाते हो। यही सच है। भीड़ तुम्हें छोटा कर देती है, अकेलापन तुम्हें बड़ा करता है, असीम बना देता है। लेकिन तुम कहते हो मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे मनुष्यों की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, संगति की जरूरत है। यह सच है, लेकिन प्रेम और आश्रितता में अंतर है। प्रेम दो स्वतंत्र लोगों के मिलन का नाम है, आश्रितता कमजोरी है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उससे जुड़ते हो, लेकिन तुम अपने हो भी। और जब तुम लोगों की राय के डर से जुड़ते हो तो तुम अपने नहीं रहते, तुम उनके हो जाते हो। ये आश्रितता है, ये रोग है। प्रेम तो स्वास्थ्य है। प्रेम में तुम अपनी स्वतंत्रता खोते नहीं, तुम उसे बांटते हो। इसलिए मैं कहता हूं, लोगों से प्रेम करो, लेकिन उनकी राय के गुलाम मत बनो। अगर तुम प्रेम में हो तो प्रेम तुम्हें आजाद करता है, क्योंकि प्रेम स्वीकारोक्ति है, स्वीकृति है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे वैसे स्वीकार करते हो जैसे वो है, और वो तुम्हें वैसे स्वीकार करता है जैसे तुम हो। उसमें कोई क्या कहेंगे नहीं होता, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा कहने से परे है। लेकिन लोगों की राय में प्रेम नहीं, वहां तो बस डर है, बस मांग है, बस शर्त है। इसलिए प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ, राय को नहीं। और एक और बात, तुम कहते हो मुझे तो समाज में रहना है, मैं सन्यासी नहीं बन सकता, मुझे काम करना है, परिवार चलाना है, तो मैं लोगों की राय से पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकता हूं? यह एक अजीब भ्रांति है कि समाज में रहने का मतलब है समाज के नियमों के गुलाम बनना। नहीं, समाज में रहना और आजाद होना दोनों साथ साथ हो सकते। बुद्ध समाज में रहते थे, फिर भी वे बिल्कुल आजाद थे। कृष्ण समाज में रहते थे, राजा थे, परिवार था, फिर भी वे पूरी तरह मुक्त थे।
समाज का बाहरी ढांचा तो है, तुम्हें खाना है, पीना है, कपड़े पहनने हैं, काम करना है, ये सब व्यवहारिक बातें हैं। लेकिन भीतर से तुम आज़ाद हो सकते हो। तुम समाज के साथ चल सकते हो बाहरी तौर पर, लेकिन भीतर तुम अपने सत्य पर दृढ़ रह सकते हो। यही तो कला है। समाज में रहो लेकिन समाज के मत बनो, यही तो बुद्धिमानी है। तुम सड़क के किनारे चल सकते हो लेकिन कीचड़ में मत धांसो। तुम बाजार में रह सकते हो लेकिन कमल की तरह कीचड़ में खिल सकते हो। अलिप्त, निर्लिप्त, यही अलिप्तता ही आजादी है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम सब छोड़कर हिमालय चले जाओ, नहीं, वो पलायन है, आजादी नहीं। असली आजादी तो बाजार में खड़े खड़े कमल बनने में है। चुनौती यही है। तो मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल सुझाव देता हूं। अगली बार जब तुम कुछ करो, चाहे छोटा हो या बड़ा, और तुम्हारे मन में यह आए कि लोग क्या कहेंगे, तो उसी पल रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने आप से पूछो, क्या मैं ये इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये पसंद है, या इसलिए कि लोगों को ये पसंद आएगा? अगर जवाब दूसरा है तो उसे मत करो। अगर जवाब पहला है तो उसे करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन बहुत सावधान रहो, तुम अपने मन को धोखा दे सकते हो, क्योंकि तुमने खुद को इतना कंडीशन कर लिया है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पसंद ही लोगों की पसंद है। तो थोड़ा गहराई में जाओ, अपने दिल के भीतर की धड़कन को सुनो। वो धड़कन तुम्हें कभी धोखा नहीं देती। और जब तुम अपनी पसंद के अनुसार काम करते हो तो पहली बार तुम्हें चिंता होगी, डर होगा, शायद लोग विरोध करें, शायद वे मुंह बनाएं, लेकिन उस डर को सहन करो। वो डर सिर्फ आदत है, वो जल्दी चला जाएगा। जब तुम 2-3 बार अपनी मर्जी से जियोगे तो देखोगे कि दुनिया नहीं बदली। लोग तुम्हें वैसे ही स्वीकार करने लगे, या स्वीकार न भी करें तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपने साथ खड़ा होना सीख लिया। यही तो सीखना है, अपने साथ खड़ा होना। तुम्हारे भीतर एक बच्चा है जो हमेशा दूसरों की तारीफ चाहता है। उसे सिखाओ कि उसे अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर एक अहंकार है जो दूसरों की स्वीकृति पर पलता है। उसे तोड़ो, अहंकार को नष्ट करो और आत्मा को जगाओ। आत्मा को किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, वो खुद प्रकाशमान है। लेकिन तुम कहते हो, मुझे डर है कि अगर मैं आजाद हो गया तो मैं असामाजिक हो जाऊंगा, दूसरों को दुख पहुंचाऊंगा। ये गलत फहमी है। जो सच में आजाद है वो कभी दूसरों को दुख नहीं देता, क्योंकि आजादी के साथ दया, करुणा, प्रेम आते हैं। जो गुलाम है वो दूसरों को दुख देता है, क्योंकि गुलामी से असंतोष पैदा होता है और असंतोष से हिंसा। तुम देखो, जो लोग सबसे ज्यादा लोग क्या कहेंगे सोचते हैं, वे ही सबसे ज्यादा दूसरों की आलोचना करते हैं। वे ही निंदक, ईर्ष्यालु और क्रूर होते हैं, क्योंकि वे अपनी गुलामी का गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। लेकिन एक आजाद व्यक्ति के पास इतना प्रेम होता है कि वो किसी को चोट ही नहीं पहुंचा सकता। आजादी और करुणा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आजाद हो जाओ और तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, क्योंकि अच्छाई लादी नहीं जाती। अच्छाई तो आजादी का परिणाम है। जो पेड़ बांधा है उसकी डालियां टेढ़ी होती हैं। खुले मैदान का पेड़ सीधा और सुंदर होता है। इसी तरह तुम्हारा चरित्र जो आजादी से विकसित होता है वही सच्चा चरित्र है, न कि डर से बना हुआ दिखावा। तो मेरे प्यारे, मैं बार बार कहूंगा, लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ा झूठ है। इसे सच मत मानो, ये झूठों का झूठ है। और जब तुम इस झूठ को पकड़े रहोगे तुम कभी सच्ची जिंदगी नहीं जी सकते। सच्ची जिंदगी तो सत्य की तलाश है, और सत्य तुम्हारे भीतर है। बाहर तो बस लोग हैं, और वे भी तुम्हारे जैसे ही खोए हुए हैं। उनके पास कोई सत्य नहीं है। तो उनसे पूछना बंद करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और अपने से पूछो। मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है चीनी दार्शनिक च्वांग तजू की। च्वांग तजू एक दिन नदी के किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था। एक राजा के मंत्री वहां आए और उन्होंने कहा, हमारे राजा ने आपको राजमहल का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया है। यह रहा आपका निमंत्रण पत्र। च्वांग तजू ने बिना सिर उठाए कहा, मुझे माफ करो,
मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मंत्री बोले, लेकिन यह तो बहुत बड़ा सम्मान है, पूरा देश आपकी बुद्धि की प्रतीक्षा कर रहा है। च्वांग तजू ने मुस्कुराते हुए एक कछुए की ओर इशारा किया जो कीचड़ में रेंग रहा था। देखो वो कछुआ, लोग कहते हैं कि वो कीचड़ में रहता है, लेकिन वो खुश है। अगर मैं उसे पकड़ लूं, उसे सोने के तालाब में डाल दूं, उसे मोती खिलाऊं और उसे मंदिर में पूजनीय बना दूं, तो क्या वो खुश होगा? नहीं, वो मर जाएगा। वो अपनी कीचड़ में जिंदा है और मैं अपनी आजादी में जिंदा हूं। तुम जाओ और राजा से कहो। च्वांग तजू का कोई राजा नहीं है, च्वांग तजू खुद का राजा है। यही तो सीख है। तुम्हारा कोई लोभ नहीं है, तुम खुद के राजा हो। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा राज्य है। जब तुम समझोगे कि तुम अपने राज्य के राजा हो, तो फिर लोग केवल प्रजा हैं। और प्रजा राजा को क्या सलाह दे सकती है? प्रजा तो बस आज्ञा मानती है। तुम अपनी आत्मा की आज्ञा मानो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए जाओ, जियो, नाचो, गाओ, मौज करो, अपनी मर्जी से जियो, अपने दिल से जियो। और लोग क्या कहेंगे, ये सोचना बंद करो। ये तुम्हारा आखिरी बंधन है, इसे तोड़ दो। और जब ये टूट जाए तो तुम देखोगे तुम्हारे पंख खुल गए हैं, तुम आकाश में उड़ सकते हो। वो आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, असीम, अनंत, स्वतंत्र। बस इतना ही कहना था। अब तुम जानो और जियो। और अब मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो पहले कहा नहीं गया, क्योंकि अब तुम इसके लिए तैयार हो। पिछली बातों ने तुम्हारी बुनियाद हिला दी होगी, लेकिन अब समय है उस बुनियाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का। क्योंकि लोग क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक पूरी संरचना है, एक पूरा जाल है। और अगर तुम सिर्फ धार काट दोगे तो बाकी जाल फिर से बुन जाएगा। तुम्हें पूरे जाल को ही नष्ट करना है, और वो नष्ट हो सकता है। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। देखो, लोग क्या कहेंगे का डर दरअसल दो बड़ी चीजों से पैदा होता है। एक है अहंकार, दूसरी है स्वीकृति की भूख। अहंकार चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे ऊंचा उठाएं, उसे विशेष बनाएं। और जब अहंकार को वो प्रशंसा नहीं मिलती तो वो पीड़ित होता है, और यही पीड़ा लोग क्या कहेंगे के रूप में बाहर आती है। दूसरी ओर स्वीकृति की भूख। तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हें स्वीकार करें, क्योंकि तुमने अपने को कभी स्वीकार नहीं किया। तुम खुद को तभी स्वीकार करते हो जब दूसरे स्वीकार करें। यह पागलपन है, क्योंकि तुम्हारा होना दूसरों की स्वीकृति पर कैसे निर्भर हो सकता है? सूरज कभी किसी से पूछता है कि क्या मैं चमक सकता हूं? फूल कभी पूछता है कि क्या मैं खिल सकता हूं? यह सब तो स्वभाव से चलता है। तुम्हारा अस्तित्व भी स्वभाव से चलता है, लेकिन तुमने उसे बाहरी सहारे पर खड़ा कर दिया है। अहंकार और स्वीकृति की भूख, ये दोनों ही जहर हैं, और ये जहर एक दूसरे को खिलाते हैं। जब तुम्हें स्वीकृति मिलती है, अहंकार फूल जाता है और अहंकार और अधिक मांग करता है। जब स्वीकृति नहीं मिलती, अहंकार सिकुड़ता है और पीड़ा होती है। ये एक खेल है, लेकिन इसमें कोई सच नहीं है। अहंकार कोई वास्तविक चीज नहीं है। ये सिर्फ एक झूठी इमारत है जो दूसरों की राय की ईंटों से बनी है। अगर तुम अहंकार को गिरा दो तो लोगों की राय का पूरा खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तुम जान लेते हो कि तुम शून्य हो, कि तुम कुछ भी नहीं हो, कि तुम्हारा कोई मैं नहीं है जिसे प्रशंसा की जरूरत पड़े, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें क्या कहता है। और यहीं से आजादी शुरू होती है, अहंकार के मरने से। लेकिन यह बात समझने में बड़ी कठिन लगती है, क्योंकि तुम इतना अहंकार से भरे हो कि अहंकार के बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। तुम सोचते हो अगर मैं अहंकार छोड़ दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा। मैं कहता हूं अहंकार छोड़ो और तुम वो बन जाओगे जो तुम वास्तव में हो। अहंकार तो एक मुखौटा है, एक नकाब है। उस नकाब को उतारो और तुम्हारा असली चेहरा सामने आएगा। और वो चेहरा इतना सुंदर, इतना अनमोल, इतना ब्रह्ममय है कि उसके सामने दुनिया की सारी प्रशंसा बेकार है। लेकिन उस चेहरे को देखने के लिए तुम्हें साहस चाहिए। साहस कि तुम जो सोचते हो कि तुम हो, उसे मिटा दो और अपने वास्तविक होने को जीवित करो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। ये एक पुरानी जापानी कथा है।
एक मूर्तिकार था, वो बहुत कुशल था। उसने लकड़ी का एक बहुत सुंदर बुद्ध बनाया, बनाकर उसने बाजार में रख दिया। लोग आते, देखते, प्रशंसा करते, क्या मूर्ति है, कितनी शांत, कितनी अद्भुत। मूर्तिकार बहुत खुश होता। एक दिन एक संत वहां से गुजरे, उन्होंने मूर्ति देखी, कुछ देर देखी और फिर चले गए। मूर्तिकार ने सोचा, ये संत तो बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, न तारीफ की न निंदा। वो दौड़कर संत के पास गया और बोला, महाराज आपने मेरी मूर्ति देखी, कृपया बताएं वो कैसी है। संत ने कहा, मैं क्या बताऊं, तुमने एक मूर्ति बनाई है और मैंने देखा, बस इतना ही। मूर्तिकार ने कहा, लेकिन क्या वो अच्छी है या बुरी, क्या मैं अच्छा कलाकार हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी मूर्ति को बाहर बाजार में रखो और अपनी कला को अपने भीतर रखो। अगर तुम बाहर की प्रशंसा पर जीते हो तो तुम एक कलाकार नहीं, तुम एक भिखारी हो। सच्चा कलाकार तो अपनी कला के आनंद में ही पूरा होता है। मूर्तिकार सोच में पड़ गया। उसने संत से पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए। संत ने कहा, अपनी मूर्ति को जला दो और अपने भीतर की मूर्ति को देखो, क्योंकि असली बुद्ध तो बाहर नहीं भीतर है। यही तुम्हारी हालत है। तुमने अपने मैं को बाजार में रख दिया है। लोग क्या कहेंगे, उनकी प्रशंसा पर तुम्हारा मैं टिका है। तुम्हारी पूरी पहचान दूसरों की निगाहों पर निर्भर है। लेकिन सच तो ये, तुम्हारी आत्मा को किसी बाजार की जरूरत नहीं है, वो तो अपने भीतर ही विद्यमान है, पूर्ण है। तुम अपने भीतर उस पूर्णता को खोजो और बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए बेमानी हो जाएगी। अब एक और गहरी बात कहता हूं, लोग क्या कहेंगे का डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि शारीरिक भी है। यह तुम्हारी श्वास को रोक देता है, तुम्हारे दिल की धड़कन को तेज कर देता है, तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम में जहर भर देता है। यह एक बीमारी है जो तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है। जब तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हारा शरीर जकड़ जाता है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, तुम्हारी सांसें उथली हो जाती हैं। यह शारीरिक प्रतिक्रिया तुम्हारे डर को और पुष्ट करती है और फिर तुम उस डर में जीने लगते हो, मानो वही तुम्हारी सच्चाई हो। लेकिन यह एक प्रोग्राम है, एक पुराना प्रोग्राम जो तुम्हारे माता पिता, गुरु, समाज ने तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में लिख दिया है। और यह प्रोग्राम हर बार एक्टिवेट होता है जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, क्योंकि नया करना समाज के पुराने ढांचे के खिलाफ है। इस प्रोग्राम को तोड़ने का एक जबरदस्त तरीका है और वो है जागरूकता से सांस लेना। जब भी लोग क्या कहेंगे का विचार आए तो उसी पल अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी, धीमी, लंबी सांस लो और महसूस करो कि विचार के साथ साथ सांस भी आ रही है और जा रही, लेकिन तुम सांस को मत रोको, उसे बहने दो। और जब तुम गहरी सांस लोगे तो तुम पाओगे कि शरीर की अकड़न ढीली पड़ती है, मन की जकड़न खुलती है और वो विचार अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि विचार को ऊर्जा मिलती है तुम्हारी तनावग्रस्त सांस से। जब तुम शांत, सहज, गहरी सांस लेते हो तो विचार की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये एक शारीरिक तरकीब है, लेकिन यह कारगर है, क्योंकि तुम्हारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। मन जब डरता है शरीर अकड़ता है और अकड़ा शरीर डर को और बढ़ाता है। इस चक्र को तोड़ो, शरीर को ढीला करो, गहरी सांस लो और विचार अपने आप तैरने लगेगा जैसे पानी पर पत्ता। और एक और महत्वपूर्ण पहलू, तुम लोगों की राय को इसलिए इतना महत्व देते हो क्योंकि तुम अपने जीवन का कोई गहरा अर्थ नहीं देखते। तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई सृजनात्मक उद्देश्य नहीं है, तो तुम बाहरी प्रशंसा को ही अपनी उपलब्धि समझ लेते हो। जब तुम किसी बड़े सपने, किसी महान कार्य, किसी सच्चे प्रेम में लीन हो जाते हो, तब लोगों की राय तुम्हें छोटी लगने लगती है। जब तुम किसी ऐसे काम में व्यस्त होते हो जो तुम्हें आनंद देता है, जो तुम्हारे भीतर से उफान मारता है, तब तुम्हें फुर्सत ही नहीं होती कि सोचो लोग क्या कहेंगे। वे कहें जो कहें, तुम तो अपनी लय में मस्त हो। याद करो अपने बचपन को। जब तुम छोटे थे तुम नाचते थे, गाते थे, भागते थे, कूदते थे,
बिना किसी झिझक के। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कोई देख रहा है या नहीं। तुम्हारा आनंद पूर्ण था क्योंकि वो तुम्हारे भीतर से आता था। धीरे धीरे तुमने सीख लिया कि ये अच्छा नहीं लगता, ये बुरा लगता है, और तुम्हारा आनंद दब गया। अब तुम वही बचपन वापस पाओ, लेकिन जागरूकता के साथ तुम बच्चे की तरह नाचो। लेकिन अब ये नाच एक आध्यात्मिक क्रिया हो, न कि सिर्फ शरारत। वो नाच तुम्हारे भीतर की परमात्मा का उत्सव हो, और उसमें लोगों की कोई जगह नहीं। एक और बात, जब तुम लोग क्या कहेंगे सोचते हो तो वास्तव में तुम किसी मृत अतीत को जी रहे होते हो, क्योंकि लोगों की राय उनके अपने अतीत, उनकी अपनी कंडीशनिंग पर आधारित होती है। वे एक पुरानी पुस्तक को पढ़कर तुम्हारा मूल्यांकन करते हैं, लेकिन तुम तो नित्य नए हो, हर पल नए हो। तुम पिछले पल से बदल चुके हो, अगले पल में और बदलोगे। तो उस स्थिर राय से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जीवन गतिशील है और राय स्थिर है। स्थिर को गतिशील पर नहीं थोपा जा सकता। यह तो वैसा ही है जैसे कोई तुमसे कहे तुम कल जैसे थे वैसे ही आज भी हो, जबकि तुमने रात भर में हजारों विचार बदले, भावनाएं बदली, कोशिकाएं बदली। तो किसी की राय हमेशा पुरानी होती है, तुम हमेशा नए। इसलिए पुरानी राय को नए पर नहीं थोपो। यह बहुत जरूरी है। तुम्हें अपनी जिंदगी का लेखक बनना है, न कि दूसरों के द्वारा लिखी गई पुस्तक का पाठक। अगर तुम दूसरों को अपना स्क्रिप्ट लिखने दोगे तो तुम्हारी जिंदगी एक उबाऊ, भविष्यवाणी करने योग्य मृत नाटक बन जाएगी। लेकिन अगर तुम स्वयं लेखक बनोगे तो हर पल अनपेक्षित, रोमांचक, जीवंत होगा। और उस जीवंतता में कोई क्या कहेंगे नहीं होता, क्योंकि जीवंतता खुद अपना पुरस्कार है। मैंने एक बार एक बहुत पुराने ऋषि से सुना था। उन्होंने कहा था, जब तुम किसी काम को इसलिए करते हो कि कोई देखे तो वो काम बंधन है। जब तुम किसी काम को इसलिए करते हो कि तुम्हें उसमें आनंद आता है तो वो काम मुक्ति है। ये सूत्र बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। इस सूत्र को अपने जीवन के हर पल पे लागू करो। खाओ इसलिए नहीं कि क्या खाना अच्छा लगता है, इसलिए खाओ क्योंकि तुम्हें भूख है और स्वाद अच्छा लग रहा है। कपड़े पहनो इसलिए नहीं कि फैशन में क्या चल रहा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें वो पसंद है। काम करो इसलिए नहीं कि दूसरे क्या सोचेंगे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें वो काम भाता है, तुम्हारी आत्मा उसमें रस लेती है। ये रस ही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। और देखो, जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तो पहले कुछ दिनों तक तुम्हें असहजता होगी, क्योंकि तुमने आदतें बदली। मन डरेगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इस असहजता को गले लगाओ। ये तुम्हारी नई जिंदगी की प्रसव पीड़ा है। ये पीड़ा तुम्हें नया जन्म देगी। इस पीड़ा से मत भागो, इसे सहन करो, इसे स्वीकार करो, और थोड़े ही दिनों में तुम पाओगे कि वो असहजता गायब हो गई है और उसकी जगह एक अपार शांति और आनंद ने ले ली है। वो आनंद किसी पर निर्भर नहीं, वो तुम्हारी अपनी संपत्ति है। और जब तुम आनंद से भर जाते हो तो तुम दूसरों के प्रति भी दयालु होते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास इतना आनंद है कि तुम बांट सकते हो। जो उदास होता है वो दूसरों से शिकायत करता है, जो आनंदित होता है वो दूसरों को आशीर्वाद देता है। इसलिए आत्म केंद्रित होना आत्म केंद्रित नहीं है, यह आत्म जागृति है। और आत्म जागृति ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी सेवा है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरा रहस्य बताता हूं। लोग असल में तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। तुम लोगों को बाहर ढूंढते हो, लेकिन वे तो तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारा अपना मन ही लोगों का प्रतिनिधि है। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक आलोचक है जो हर पल तुम्हारा मूल्यांकन करता है, तुम्हें सजा देता है, तुम्हें पुरस्कृत करता है। यह आंतरिक आलोचक ही है जो कहता है यह अच्छा नहीं है, यह सही नहीं है, दूसरे क्या सोचेंगे। असल में बाहर कोई लोग नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। यह आंतरिक आलोचक तुम्हारे माता पिता, शिक्षकों, समाज की आवाजों का एक संकलन है। जब तक ये आंतरिक आलोचक जीवित है तब तक तुम कहीं भी भागो, हिमालय भी चले जाओ तो भी तुम्हारे साथ लोग होंगे, क्योंकि वे तुम्हारे अंदर हैं। तो बाहर भागना बेकार है। तुम्हें भीतर ही इस आलोचक को समाप्त करना है। उसे कैसे समाप्त करें? उसे समाप्त करना नहीं, उससे मित्रता करना है।
या यूं कहो उसके साथ नृत्य करना। जब वो आवाज आए, लोग क्या कहेंगे, तो उसे गाली मत दो, उसे दबाओ मत, बल्कि उसका स्वागत करो। कहो, आओ बैठो, मैं सुनता हूं। और जब तुम उसे पूरी तरह से सुन लेते हो बिना किसी प्रतिरोध के, तो वो अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि प्रतिरोध ही उसे ऊर्जा देता है। जब तुम उसे सुनते हो तो वो मानो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो भाप बनकर उड़ जाता है। यही तो कला है, सुनने की कला, स्वीकार करने की कला। अगर तुम लोग क्या कहेंगे स्वीकार कर लो। हां, वे कह सकते मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मर जाता है। और जब वो मर जाता है तब तुम पहली बार अपनी असली आवाज सुन पाते हो, जो तुम्हारी आत्मा की आवाज है, जो परमात्मा की आवाज है। तो सारी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। लोग बाहर हैं, लेकिन लोग का डर भीतर है। बाहर के लोग को तुम चाहो तो अनदेखा कर सकते हो, लेकिन भीतर के लोग को अनदेखा करना मुश्किल है, जब तक तुम उसे स्वीकार करके उसके भ्रम को नष्ट न कर दो। और जब भीतर का लोग मर जाता है तो बाहर का लोग अपने आप बेअसर हो जाता है। फिर कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम्हारे भीतर कोई घाव नहीं है, क्योंकि अब कोई अहंकार नहीं है जो घायल हो। कोई तारीफ करे तो तुम फूलते नहीं, क्योंकि अब अहंकार नहीं है जो फूले। तुम बस हो, शुद्ध, सरल, निर्लिप्त। यही तो मुक्ति है, और मुक्ति का नाम ही जीवन है। गुलामी मृत्यु है। जो लोगों की राय में जीता है वो मरा हुआ है, भले ही उसके शरीर में सांसें चल रही हों, क्योंकि उसके भीतर की जो चेतना है वो बंदी है। उसे कोई नई रोशनी नहीं मिलती, कोई नया आनंद नहीं मिलता। वही पुरानी रट, वही पुरानी दुविधा, वही पुरानी चिंता, और अंततः एक खाली कब्र। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम सच में जीना चाहते हो तो अपनी कब्र खोदो और उसमें इस डर को दफन कर दो, और फिर उठो नए सिरे से, बिना किसी बोझ के। क्या तुमने कभी किसी नदी को देखा है? वो बिना किसी मानचित्र के बहती है। वो किसी से नहीं पूछती कि मुझे किधर जाना चाहिए। वो बस अपने स्वभाव में बहती है, कभी पत्थरों के बीच, कभी मैदानों में, कभी गहरे, कभी उथले, लेकिन वो बहती है, और उसका बहना ही उसका उद्देश्य है। वो कभी लोगों से नहीं डरती कि वे क्या कहेंगे। पत्थर कहता है तुम मेरे से नहीं बह सकती, और नदी बहती है, पत्थर को काटती है। पहाड़ कहता है तुम मुझे पार नहीं कर सकती, और नदी पहाड़ को काटकर आगे निकल जाती है। नदी की यही दृढ़ता, यही धारा, यही उसकी आजादी है। बनो नदी की तरह, बहो, रुको मत। और लोगों की राय उन पत्थरों की तरह है। आओगे, टकराओगे, लेकिन नदी का प्रवाह नहीं रुकेगा। और जब तुम बहते हो तो तुम अपनी मंजिल पा लेते हो, क्योंकि नदी की मंजिल समुद्र है। समुद्र ही परमात्मा है। लोगों की राय में फंसा आदमी समुद्र तक कभी नहीं पहुंचता। वो एक छोटे से गड्ढे में सूख जाता है, लेकिन जो बहता है, जो रुकता नहीं, जो किसी से नहीं डरता, वो समुद्र का अंश बन जाता है। वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। और यही तो सच्ची जिंदगी है, समुद्र में विलीन हो जाना, परमात्मा में खो जाना, अपनी छोटी सी अहंकार नाव को डुबो देना। तो मेरा आखिरी वचन, लोग क्या कहेंगे, इसे एक दफा के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए छोड़ दो। ये तुम्हारी आत्मा को जंजीर में बांधने का हथियार है। इसे तोड़ दो, और जब ये टूटे तो तुम्हारे पंख खुलेंगे और तुम उड़ान भरोगे। ऐसी उड़ान जो बिना किसी मंजिल के, क्योंकि अब मंजिल ही तुम हो, तुम्हारा उड़ना ही मंजिल है। और उस उड़ान में न कोई लोग है, न कोई कहना, बस शून्य, बस स्वतंत्रता, बस परम आनंद।